है उसे जानना होगा। विष्णु पुराण और श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार हमारे दिन और देवताओं के दिन में अंतर होता है। हमारे सामान्य दिन और वर्ष होते हैं, जबकि देवताओं के दिव्य दिन और वर्ष होते हैं। देवताओं की आयु भी निर्धारित है, परंतु उनकी आयु दिव्य दिनों के अनुसार गिनी जाती है। शास्त्रों के अनुसार देवताओं का एक दिव्य दिन हमारे एक वर्ष के बराबर होता है। 30 दिव्य दिनों को मिलाकर एक दिव्य मास बनता है, जो हमारे 30 वर्षों के बराबर होता है। इसी तरह 12 दिव्य महीनों को मिलाकर एक दिव्य वर्ष बनता है, जो हमारे 360 वर्षों के बराबर होता है। देवताओं के एक वर्ष में मनुष्य की औसतन 4 पीढ़ियां निकल जाती हैं। इस तरह सामान्य देवताओं की भी आयु 100 वर्ष ही निर्धारित है, जिसे दिव्य जीवन काल कहते हैं, जो हमारे 36,000 वर्षों के बराबर होती है। अब इंद्र और ब्रह्मा जी की आयु कितनी है, उसे जानने के लिए सबसे पहले हमें चारों युगों की आयु कितनी है ये समझना होगा। दोस्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण और विष्णु पुराण में वर्णित है कि कलियुग की आयु 4,32,000 वर्ष है। कलियुग का 2 गुना 8,64,000 वर्ष आयु द्वापर युग की है। कलियुग का 3 गुना अर्थात 12,96,000 वर्ष आयु त्रेता युग की है, और सतयुग की आयु कलियुग का 4 गुना 17,28,000 वर्ष होती है। चारों युग जब एक एक बार बीतते हैं, यानी 43,20,000 वर्ष हो जाते हैं, तो उसे एक चतुर्युगी कहते हैं। ये चारों ही युग जब एक 1,000 बार बीतते हैं, अर्थात 1,000 चतुर्युगी, जिसकी अवधि 43,20,000 गुणे 1,000 यानी 4,32,00,00,000 मानव वर्षों के बराबर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, और इतनी ही बड़ी उनकी एक रात होती है। उनका एक दिन और एक रात जब बीतती है, तो उसे एक कल्प कहते हैं। एक कल्प में 14 मनवंतर बीत जाते हैं, और हर मनवंतर में एक इंद्र होते हैं। इसका अर्थ ये है कि ब्रह्मा जी का एक दिन और एक रात पूरा होने में 14 इंद्र बदल जाते हैं। यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि इंद्र किसी का नाम नहीं है, बल्कि यह एक पद का नाम है। 100 अश्वमेघ यज्ञ जो कर लेता है, अथवा जिसके पास 100 अश्वमेघ यज्ञों के बराबर पुण्य होता है, वह